हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी सैली, जो कि इसमें प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस है हमारे, जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और नेट जो सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हो जाएंगे? पटना शैली, पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली या फिर मुगल। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर, जो कि है पटना शैली। इसको ही कंपनी शैली भी कहा जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो जो सेवक राम है, उनका टाइम पीरियड रहा है 1770 से लेकर के 1830 ईस्वी तक की। पटना शैली के संबंधित कलाकार हैं और 1807 से लेकर के 1813 तक के गवर्नर हर अर्ल ऑफ मिंटो के लिए उक्त चित्रकार ने, यानी कि जो सेवक राम है, उन्होंने अनेक चित्र बनाए हुए थे। उन चित्रों में जैसे कि दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा और सोनपुर के इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं। हुलास राम जो है और भी दूसरे जो कलाकार हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्र बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो सेवक राम थे उनके बारे में ऊपर था, और हुलास लाल जो है ये अन्य चित्रकार हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्र बनाए हुए हैं। और कंपनी शैली में चित्र प्रायः छोटे ही बनाए जाते थे, और जिसके लिए कागज़ या हाथी दाँत की पट्टियों का प्रयोग किया जाता था। इन पट्टियों पर ये जो चित्र होते थे, टेम्परा तकनीक में ना करके जल और तेल रंग में कार्य यहाँ पे किया जाता था। और ये जो कागज़ होता था वो विदेश से मंगाया जाता था, तभी विदेशी कागज़ का इस्तेमाल इसकी विशेषता ही रही है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है आपका 19वीं सदी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन से थे? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल और जयराम दास। ये आपके 4 कलाकार जो थे पटना शैली से संबंधित हैं। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है, कंपनी शैली का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ था, और कंपनी शैली की जो खोज है वो पीसी मानक ने की थी। तो पीसी मानक ने इसकी खोज कब की थी? 1943 ईस्वी में। इस शैली में यूरोपीय तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि कंपनी शैली किसका मिश्रण है, तो यूरोपीय और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। कंपनी शैली के 4 प्रमुख कलाकार जैसे सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल, जयराम दास, ये चारों के 4 कंपनी शैली के कलाकार थे। सेवक राम 1770 से लेकर के 1830 तक की इनका नाम उल्लेखनीय है। अभी आपने ऊपर क्वेश्चंस देखा था, इससे रिलेटेड आया था। 1807 से 1813 तक की गवर्नर हर्ल मिंटो के लिए सेवक राम ने अनेक चित्र बनाए हुए थे। कंपनी शैली में प्रायः चित्र जो थे उनका आकार अभी मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे होते थे, और जो छोटे चित्र होते थे वो 8 और गुणे 6 के आकार में बने हुए होते थे, और जो बड़े चित्र हुआ करते थे वो 22 × 16 के आकार के बने हुए होते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है, इनमें से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है विशन दास, सेवक राम, शिवलाल, जयराम दास। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है विशन दास। ये आपके मुगल काल के कलाकार हैं, और जो ये तीनों हैं ये आपके कंपनी शैली के कलाकार हैं। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सेवक राम, शिवलाल, जयराम दास कंपनी शैली के चित्रकार हैं, तथा विशन दास मुगल कालीन जहांगीर कालीन समकालीन कलाकार थे, जो कि सभी चित्र बनाने में फेमस थे। नूरजहाँ की सभी बनाने वाले जो चित्रकार थे वो विशन दास ही थे, इनका फेमस चित्र है। इसके अलावा भारत कला वाराणसी में संग्रहित शेख सूफी संत, ये भी विशन दास ने ही बनाया हुआ है। अगला आप देख लेते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक। तो तकनीक क्या थी? टेम्परा, फ्रेस्को, एक्रेलिक या फिर जल रंग। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जल रंग। अभी मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि यहाँ पे तकनीक 2 तरीके की यूज की जाती थी, जल रंग और तैल रंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दिया हुआ है, हुलास लाल किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? कंपनी शैली, तंजौर शैली, जैन शैली या मधुबनी शैली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंपनी शैली। अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेवितुली या फिर तिली कैटल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है तिली कैटल।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना स्कूल का चित्र है। ऑप्शन है आपके बरसात, खिलाड़ी, फिरका या बिछड़ी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है फिरका। तो कंपनी शैली के चित्र प्रायः 8x6 के आकार में बनते हुए थे। बड़े संयोजन के जो चित्र होते थे वो 22x16 के आकार के होते थे, किंतु छोटे चित्र आयात और निर्यात करने के लिए आसानी से हो जाते थे, तभी इनका चित्रण ज़्यादा होता था। इन चित्रों के विषय अनुसार सेट भी बनाए जाते थे, जिसमें 10, 12, 14 चित्र होते थे। ये सेट स्थानीय भाषा में फिरका कहे जाते थे। अभी आपका क्वेश्चन भी था कि इसमें पटना स्कूल का जो चित्र है वो कौन सा है, तो फिरका, इसीलिए ये राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है, कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है आपके कांगड़ा, पटना, भोपाल या फिर जयपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंबर जो कि है पटना। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो कंपनी शैली को ही पटना भी कहते हैं। तो कंपनी स्कूल की स्थापना पटना में हुई थी। यदि हम भारतीय कला का सिंहावलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक युग में कल को एक विशिष्ट शैली तथा अन्य रूप प्रदान किया गया है। इस क्रम में 19वीं शताब्दी में छोटे से कालांश ने भारत को कंपनी चित्रण शैली देकर के भारतीय कला क्षेत्र में श्री वृद्धि की हुई है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं 9 नंबर जो कि है, राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम में बने हुए हैं। ऑप्शन है तैल रंग, जल रंग, पेस्टल या एक्रेलिक। तो आप जानते हैं राजा रवि वर्मा तैल रंग के लिए फेमस है, तो यही राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें भी देख लेते हैं। तो राजा रवि वर्मा तेल रंग के लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जैनसन से इन्होंने कला शिक्षा ली थी। अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव के से विदेशी चित्रण पद्धति का अधिक जोर था। इनका ध्यान संभवतः इसी और आकर्षित हो गया था। राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली के विशेष प्रशंसक अनुवर्ती बन गए हुए थे। इन्होंने तेल रंग में ज़्यादा कार्य किया हुआ है। तैल रंगों के माध्यम से इन्होंने ड्यूक ऑफ बर्किंघम, लॉर्ड हक्टरिल और उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए हुए हैं, जो किस माध्यम में है, तो तैल रंग में। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। किसके खरीदे? सेवक के, गुणान के, अबुल हसन के या जगन्नाथ के। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर जो कि है सेवक राम। इसमें भी देख लेते हैं। तो कंपनी शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम का नाम उल्लेखनीय है। यह सन 1807 से लेकर के 1813 तक की गवर्नर अर्ल ऑफ मिंटो के लिए सेवक राम ने अनेक चित्र बनाए हुए थे। इन चित्रों में दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा और सोनपुर के चित्र उल्लेखनीय हैं। और इसमें जो छोटे आकार के चित्र होते थे वो 18x6 के, और बड़े आकार के जो चित्र होते थे वो 22x16 इंच के होते थे। अगला पॉइंट है कि कंपनी शैली के चित्रों की खोज 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की थी, और कंपनी शैली में अनुकृत पोत का प्रयोग किया हुआ जाता था। और अबुल हसन मुगल कालीन जहांगीर के समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। जगन्नाथ मुगल कालीन अकबर के टाइम के कलाकार थे, जो कि सुप्रसिद्ध कलाकार थे। 1576 ईस्वी में अकबर ने 27 सरदारों के साथ अहमदाबाद पर तूफानी आक्रमण किया था, तो उसके दल में कलाकार जैसे जगन्नाथ, संबलदास और तारानाथ, ये इनके प्रमुख कलाकार जो उनके साथ में थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर है, पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? पात्र निर्माण, कंपनी शैली, बंगाल सीन या सरकी शैली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी शैली। अब इसके बारे में भी है कि पटना शैली को ही कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पटना शैली के चित्रों में मुगल शैली का यूरोपीय कला का सम्मिलित प्रदर्शन है। 19वीं सदी में पटना शैली के उत्थान का समय माना जाता है। इस समय पटना शैली के चित्रकारों में सेवक राम का नाम प्रमुखता लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का पोत विशेष रूप से दर्शाया जाता है? प्राप्त, अनुकृत, सृजित या प्राकृतिक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि है सृजित। तो पोत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राकृतिक, अनुकृत और सृजित। तो इसमें से सृजित जो था वो कंपनी शैली में प्रयोग किया जाता था। इसके बारे में और भी है कि कंपनी शैली के चित्रों में विशेष रूप से अनुकृत पोत को दर्शाया गया है।
बट यहाँ पे जो राइट आंसर कराया गया है वो ऑप्शन नंबर बी सही कराया गया है। कंपनी शैली को पटना कलम भी कहते थे। कलम का मतलब भी होता है शैली। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद और गोपाल चंद किस चित्रण में अत्यधिक निपुण थे? पक्षी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्रण, पट चित्रण या भित्ति चित्रण? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भित्ति चित्रण, यानी कि म्यूरल बनाने में ज़्यादातर विख्यात थे। कंपनी शैली के दो कलाकार वाराणसी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के उन्होंने संरक्षण दिया था। ये कलाकार लालचंद और उसका भतीजा गोपाल चंद थे। कहा जाता है कि ये दोनों काशी के चित्रकार दल्लू लाल के शिष्य थे। ये दोनों चित्रकार पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। और इसमें नोट भी दिया हुआ है कि कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद और गोपाल चंद व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। तो दोनों ही जो ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ है, जबकि राजस्थान उच्चतर आयोग विकल्प डी माना है इसमें, यानी कि ये जो ऑप्शन माना हुआ है इसमें राइट आंसर डी वो गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लालचंद है और गोपाल चंद तो ये व्यक्ति चित्र बनाने में ज़्यादातर निपुण थे, लेकिन इसमें राइट आंसर इसका व्यक्ति भित्ति चित्रण करा दिया गया है, तो जो कि गलत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, सेवक राम, शिवलाल, हुलासलाल, झुमकलाल किस चित्र शैली के प्रमुखता कलाकार थे? कंपनी शैली, मारवाड़, बंगाल या किशनगढ़? तो राइट आंसर है आपका कंपनी शैली, यानी कि पटना शैली। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में, वो भी पीसी मानक ने इसकी खोज की थी। मुगल और यूरोपीय, यानी कि अभी मैंने बताया था कंपनी शैली किसका मिश्रण है? तो भारतीय और यूरोपीय कहा जाता है। तो मुगल और यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी हुई जो शैली है वो कंपनी शैली के नाम से विख्यात हुई है। कंपनी शैली को पटना शैली, फिरका शैली, बाजार शैली अन्य नामों से जाना जाता है। पटना शैली के प्रमुख जो चित्रकार थे वो कौन कौन से थे? शिवलाल, सेवकराम, फकीरचंद, टुन्नीलाल, झुमकलाल, हुलासलाल और शिवदयाल, ये आदि कलाकार थे। ईश्वरी प्रसाद को पटना शैली का अंतिम चित्रकार कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन भी किया गया है कि कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ईश्वरी प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभिकथन पर आधारित है क्वेश्चन हमारा। कंपनी चित्रकारी यूरोपियन तथा भारतीय चित्रात्मक विशेषताओं का संश्लेषण है। तर्क दिया हुआ है आपका, कंपनी चित्रकारी यूरोपियन संरक्षकों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा थी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कि दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है कौन सा केंद्र फेमस है? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना या फिर दिल्ली? तो राइट आंसर है आपका पटना, क्योंकि पटना में हुई थी तभी इसका नाम पटना शैली भी पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो कि है अकादमिक यथार्थवाद। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे उद्देश्य अकादमिक यथार्थवाद रहा है। यथार्थवाद को आदर्शवाद सोच के खिलाफ के एक प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शिला चिन्हों की खोज सर्वप्रथम जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल ने की थी। शिला चिन्हों यानी कि पत्थरों पर बने हुए, जो कि प्रागैतिहासिक काल में बने हुए थे, तो उनकी खोज तो आप जानते ही हैं कि कॉकबर्न और कार्लाइल ने की हुई थी प्रागैतिहासिक काल में। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है, कंपनी शैली के स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? ऑप्शन से बड़े बड़े चित्र, शिकार चित्र, त्यौहार के और समारोह या फिर फूल और कीट? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, जो त्यौहार और समारोह से रिलेटेड है, उन्होंने चित्र बनाए हुए थे। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो दिया हुआ है, कंपनी शैली के चित्रकार सेवक राम चित्रकारी का विषय त्यौहार और समारोह था। कंपनी शैली के चित्रकार यूरोपीय शैली में दृश्य चित्रण, शहरी दृश्य, धार्मिक उत्सव, जनजीवन और व्यक्ति चित्रण किया करते थे। कंपनी शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम, जिनका टाइम अभी मैंने बताया भी था आपको, 1770 से 1830 नाम उल्लेखनीय रहा है। और 1807 से लेकर के 1813 तक की इन्होंने चित्र बनाए थे, वो भी किसके? मिंटो में, मिंटो के काल में चित्र बनाए हुए थे, जो कि थे मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा आदि इनके फेमस चित्र थे। हुलासलाल नाम के जो चित्रकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्र बनाता था। और कंपनी शैली के चित्रकार जैसे फकीरचंद, झुमकलाल, शिवलाल, शिवदयाल, टुनीलाल, मुकुंदलाल, बंसीलाल, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल दास, उल्लूलाल, लालचंद और गोपाल दास
गोपाल चंद, केहर सिंह आदि इनके प्रमुख कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के कैनवास इस्तेमाल किए जाते थे? कागज और हाथी दांत, कागज और धातु, कागज और कपड़े या फिर कागज और लकड़ी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कागज और हाथी दांत। हाथी दांत के चित्रण के लिए मूलतः कौन से कलाकार जाने जाते हैं? तो यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पटना शैली के चित्रों का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल राजपूत या फिर विहार शैली? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कंपनी शैली। अगला क्वेश्चन है, लालचंद किस शैली के चित्रकार हैं? मुगल शैली, कंपनी शैली, बसौली शैली या कांगड़ा शैली? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? रामलाल, हसनलाल, रामाधार या ईश्वरी प्रसाद? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ईश्वरी प्रसाद। और कहा जाता है कि ये आखिरी चित्रकार थे जो कि कंपनी शैली के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटनाक्रम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? तो यह भी मैंने आपको बताया भी था, यूरोपीय और भारतीय कला शैलियों का मिश्रण रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुखता केंद्र कौन सा रहा है? तो आपको पता ही है, पटना से रहा है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली के प्रारंभिक केंद्र कहाँ पर था? कलकत्ता, लखनऊ, भोपाल या फिर पटना? तो राइट आंसर है आपका पटना। अगला क्वेश्चन, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने में मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है? बंगाल, मुगल, पाश्चात्य या फिर अजंता? तो राइट आंसर है आपका पाश्चात्य शैली में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ है वह शैली कौन सी है? तो राइट आंसर है आपका कंपनी शैली। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में विकसित हुई वह क्या कहलाती है? ऑप्शन से क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या दक्षिणी? तो राइट आंसर है आपका कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजल और ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया है। तो वो कलाकार कौन थे? दिल्ली कैटल। अगला क्वेश्चन, फिरका शब्द का प्रयोग आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जो कि छोटे छोटे और बड़े चित्र बनाए जाते थे। तो इसमें राइट आंसर आपका है पटना कलम, जिसको कंपनी शैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ था? तो मुगल शैली अभी मैंने बताया था, मुगल कालीन जो कलाकार थे अभी आए थे आपके बिशन दास, तो उसके बाद जो आपकी शैली स्टार्ट हुई थी वो कौन सी थी? कंपनी शैली। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, दिया हुआ है कि पटना शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो ऑप्शन है आपके मंसूर, बिशन दास, सेवक राम और मिस्किन। तो राइट आंसर है आपका सेवक राम। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, दिया हुआ है कंपनी शैली के मुख्य अध्येता कौन थे? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मिर्सेज आर्चर, जो कि आपके कंपनी शैली के मुख्य अध्येता रह जाने जाते हैं इसके रूप में। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन पर आधारित कंपनी चित्रकारी यूरोपीय तथा भारतीय विशेषताओं का संश्लेषण है, क्योंकि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय संरचनाओं के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा थी। तो इसमें अभी आपने देखा ही था कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लाया जाता है वो कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर है आपका पटना, जो कि कंपनी शैली का रूप रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र रहा है? तो केंद्र इसका रहा है पटना। अगला क्वेश्चन क्योंकि है 37 नंबर, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक इन शैलियों में से किसका योगदान रही है? कंपनी शैली, बंगाल, जे शैली या बड़ौदा? तो राइट आंसर है आपका पटना शैली, जो कि कंपनी शैली 19वीं सदी में चली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी यानी कि पटना जो शैली थी उसकी विशेषता नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है। सीपीआर जल रंग, अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन, आड़ा खड़ा चित्रांकन या फिर नवीन पदार्थों का प्रयोग? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अजंता के भित्ति चित्रों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो वो तो पता ही है आपको कि पटना शैली इसका दूसरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फिरका शब्द का चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुई, कब प्रयुक्त हुई है? तो जयपुर, मुगल, पटना या फिर बसोहली? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पटना शैली। फिरका पेंटिंग का संबंध कंपनी स्कूल चित्रण शैली से है, जो कि कंपनी शैली में चित्र प्रायः 8x6
के आकार के बनते थे और बड़े संयोजन के जो होते थे वो 22x16 के आकार के बने होते थे, किंतु छोटे जो चित्र थे वो आयात और निर्यात करने में आसान थे, इसीलिए उनका प्रचलन ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कंपनी शैली का विकास कब हुआ, तो वो 19वीं सदी में इसका विकास हुआ था। इसके चित्रकार आप जानते हैं सेवकराम, ईश्वरी प्रसाद, ये सब प्रमुखता से ये कलाकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हुए हैं, दृश्य चित्र, जनमानस या फिर युद्ध या दरबार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनमानस से रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चित्रकार सेवकराम किस शैली के चित्रकार थे, कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी या फिर राजस्थानी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कंपनी शैली। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसमें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, कंपनी शैली का। इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे, बंगाल स्कूल, जम्मू स्कूल, लखनऊ या कंपनी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कंपनी शैली के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रण करते थे। कंपनी शैली के विषय व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी, और यहाँ पे कहा जाता है कि खिलौने के भी मिट्टी के बने हुए भी इनका यहाँ पे प्रयोग होते थे, बनाए जाते थे, चित्रण किया जाता था, जो कि बेचने के लिए ही यहाँ पे बात की गई है। तो व्यक्ति चित्र भी बनाए जाते थे, और ये जो चित्र बनाए जाते थे वो मुगल शैली और यूरोपीय शैली के मिश्रण रहा है। और इसके बारे में है कि कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था, विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने का प्रचलन भी यहाँ पर चल पड़ा था। और कंपनी शैली के चित्र खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ, ये फेमस चित्र रहा है कंपनी शैली का, और मिट्टी के खिलौने की दुकान, ये 2 फेमस चित्र हैं जो कि कंपनी शैली के रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कंपनी शैली वो फिनिश हो चुका है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने आज पढ़ लिया है, डिस्कस किया है, बहुत से एक्सप्लेनेशन भी किए हुए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।